माई फैमिली हैव सम सरप्राइजेस फॉर मी। मुझे नजर आ रहे हैं वैसे, चलो दिखा दो अब। है ये कब हुआ है यार? एक सेकंड व्लॉग बंद करो। अपनी बर्थडे के दिन जो है ना, मैं आया था उम्रे से वापस। उम्रे पे गया था मैं, वहाँ पे मैंने टैनू की दुआएं मांगी। अब बेटा मांगने के लिए मैं पहुँच गया मौला इमाम हुसैन के रोज़े पे। ओ आ जाओ आ जाओ, मैं फ्लावर्स पकड़ के रेडी खड़ा हूँ। आज के लिए व्लॉग नहीं कर रहा, ये व्लॉग मैं आज से 20 साल बाद के लिए कर रहा हूँ। बेसिकली आज वाले व्लॉग में जो है मैं वो तमाम दुआएं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जिन दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला ने मुझे टैनू दिया, ठीक है। और वो सारी जगह दिखाने वाला हूँ कि किस जगह पे मुझे क्या पता चला था। मैंने रो रो के मौला हुसैन के रोजे की जालियाँ पकड़ पकड़ के जो है ना टैनू को मांगा हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बच्चे के पीछे जो है ना मैं बहुत रोया हूँ। व्लॉग अंदर वैसे एंड कर दिया हुआ था, लेकिन बाहर ये भी हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको और कुछ दिखा दूँ। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सब लोगों का। वेल आज का जो व्लॉग है ना वो मेरे दिल के बहुत पास होने वाला है, क्योंकि आज वाला व्लॉग मैं बहुत अरसे से आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था, क्योंकि इस व्लॉग के लिए हमें जाना पड़ेगा स्पेसिफिकली लाहौर एयरपोर्ट। अब लाहौर एयरपोर्ट पे ऐसा क्या कुछ हुआ वो आप लोगों को बताना तो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग चलते हैं लाहौर एयरपोर्ट। सबसे पहले दो रीज़न है एयरपोर्ट जाने के। एक तो ये कि आप लोगों को पूरी स्टोरी बतानी है, और दूसरा ये कि समवन वेरी स्पेशल, समवन मेरा प्यार इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, ठीक है। वैसे भी मेरे सारे व्लॉग्स जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर ही गुजरते हैं। आप लोग मेरे हर व्लॉग में देख रहे होते हैं। अब तो लिटरली मेरी फैमिली ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया, बस बैग फड़ के जा रहे हैं तो बैग फड़ के आ रहे हैं। तकरीबन 40-50 ट्रैवल व्लॉग्स तो अब तक दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो ये सीन है। आप पहले एयरपोर्ट चलते हैं और फिर बताता हूँ कि किस रीजन की वजह से एयरपोर्ट जा रहे हैं। एक सेकंड रुको। एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बता दूं यार। अभी हम बाय द वे पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं, तो टाइम अच्छा है, आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली आज वाले व्लॉग में जो है मैं वो तमाम दुआएं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जिन दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला ने मुझे टैनू दिया, ठीक है। और वो सारी जगह दिखाने वाला हूँ कि किस जगह पे मुझे क्या पता चला था और किस जगह पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। इसीलिए हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो टैनू की जो है सबसे पहली जो दुआ है ना वो मैंने मांगी थी जनवरी के अंदर, और कुंडो की न्याज पे मैंने वो दुआ मांगी थी। टैनू की सबसे पहली दुआ मुझे अभी भी याद है एग्जैक्टली सारा कुछ। और मैं कोशिश यही करूंगा कि जो बाद वाली भी सारी चीज़ें ना मैं थोड़े वीडियोस भी बीच पे लगाऊं, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं हुआ था कि मैं कभी टैनू को रिवील करूंगा। तो मैंने पूरा व्लॉग नहीं बनाया हुआ उन चीज़ों को, लेकिन थोड़ी हिंट्स जो है ना वो आप लोगों को व्लॉग से मिल जाएंगी। तो मैं आगे जाके वो व्लॉग्स भी साथ में अटैच करूंगा। तो खैर सबसे पहली दुआ टैनू की मैंने मांगी थी कुंडो की न्याज के ऊपर। उसके बाद जो है रमज़ान के अंदर, मतलब अराउंड इन मार्च 2024 के अंदर मेरा एक दोस्त गया था उम्रे के ऊपर, और उसको मैंने जाते वक्त कहा था कि आपने वहाँ जाके जो है ना दुआ मांगनी है मेरे लिए, और उसने वहाँ जाके दुआ मांगी। और फिर मुझे अब पता कब चला टैनू का वो एयरपोर्ट जाके बताऊंगा, ठीक है। तो जी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दी के अंदर है। पता है क्यों? क्योंकि जिनको लेने के लिए आया हो ना वो आ चुकी हैं, और फ्लावर्स। इस पॉइंट के ऊपर एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ कि टैनू की जो दुआएं हैं ना वो वाहिद मैं हूँ जो टैनू की दुआएं करता रहा। मतलब बाकी सबका माइंड कुछ और ही था, लेकिन मुझे तो मेरा टैनू चाहिए था ना। फिर चलो जल्दी आ। अच्छा सबसे पहले जो है ना मैं आप लोग को वो वाला पॉइंट दिखाने लगा हूँ जहाँ पे मुझे सबसे पहले टैनू के बारे में पता चला था, और वो मेरी बर्थडे का दिन था। अपनी बर्थडे के दिन जो है ना मैं आया था उम्रे से वापस। उम्रे पे गया था मैं, वहाँ पे मैंने टैनू की दुआएं मांगी, और वो दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी सुन ली कि मैं उम्रे से वापस आया ही हूँ। एयरपोर्ट पे लैंड किया ही है, और लैंड करते साथ ही मेरी फैमिली ने मुझे बता दिया कि टैनू होने वाला है। तो मैं वो जगह दिखाता हूँ आप लोग को। एयरपोर्ट पे तो रश ही बड़ा लगा हुआ है। ओहो अब वो वाली जो जगह ना वो वाली, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला था। मैं वहाँ से मतलब बाहर आते साथ ही मैं इधर आया था, क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली खड़ी हुई थी। और यहाँ पे आते साथ ही जो है ना पहले तो उन्होंने मुझे उम्रे से आया था, तो क्योंकि इसलिए हार शार पहनाए यहाँ पे इस जगह के ऊपर हार शार पहनाए। हार शार पहनाने के बाद मैंने एकदम देखा कि ब्लू फ्लावर्स हैं सारे, और उन ब्लू फ्लावर्स के ऊपर जो है ना लिखा हुआ था बेबी इज कमिंग। जिस वक्त मैंने देखा ना, मैं ब्लॉग साथ ज़रूर अटैच करूँगा और आपको लिंक भी दूंगा। तो जिस वक्त मैंने देखा ना, मतलब मेरी रिएक्शन थी ये कब हुआ। मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी मैं दुआ मांग के आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी दुआ पूरी हो गई।
फाइनली लैंडेड लाहौर। 9 बजे ही पैदा हुआ था और 9 बजे लैंड किया है प्लेन ने। International Port. The local time is 8 o'clock. 55 AM and temperature 31 degrees centigrade. We have to ask you to push the button. हाय मेरे लाहौर की खुशबू। बाय द वे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बर्थडे और मैं लाहौर में ना हूँ? दैट्स समथिंग काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ना। तो आ गया फिर मैं बर्थडे करने लाहौर। लकी नहीं, इमिग्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी रश नहीं है। खैर एनीवेज आई नीड टू फाइंड माई फैमिली अप नाउ। थैंक यू ये सर। तो माई फैमिली हैव सम सरप्राइजेस फॉर मी। मुझे नजर आ रहे हैं वैसे, चलो दिखा दो अब। है ये कब हुआ है यार? एक सेकंड व्लॉग बंद करो। तो ये वाला जो टाइम था ना मेरी ज़िंदगी में सबसे स्पेशल टाइम था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बर्थडे थी, तो मेरी बर्थडे के दिन ही मुझे टेनू का सबसे पहले पता चला था। अच्छा, एक तो एयरपोर्ट पर रश बहुत ज़्यादा है और दूसरा शोर बहुत ज़्यादा है। तो शायद मैं ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, घर जाके आपको ना ज़्यादा डिटेलिंग सारा समझाऊंगा, ठीक है? बिकॉज ये व्लॉग मेरे लिए और टेनू के लिए बहुत स्पेशल है। ये व्लॉग मैं कर ही टेनू के लिए रहा हूँ, आज के लिए व्लॉग नहीं कर रहा। ये व्लॉग मैं आज से 20 साल बाद के लिए कर रहा हूँ। जब उसको अक्ल हो, जब उसको समझ आए ना हर चीज़ की, तब उसको पता चलेगा कि हाउ मच हिज फादर लव्स हिम। दूसरा जो पॉइंट है ना, वो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डोमेस्टिक अराइवल्स वाले सेक्शन पे, ठीक है? क्योंकि तब मैं आया था ज़ियारतों से वापस। ये आ गया डोमेस्टिक अराइवल वाला सेक्शन। अच्छा, डोमेस्टिक अराइवल से मैं इसलिए आया था बिकॉज मेरी कराची से लाहौर की फ़्लाइट थी। बेसिकली मैं आ रहा था ज़ियारतों से वापस। जब मैं ज़ियारतों से वापस आया था ना, तो मैं करबला गया ही बेटा मांगने के लिए था। अब बेबी का तो पता चल गया कि बेबी होने वाला है। अब बेटा मांगने के लिए मैं पहुँच गया मौला इमाम हुसैन के रोज़े पे। वो वाले करबला वाले व्लॉग्स जो है ना, वो ज़रूर देख रहे हैं आप लोगों ने, ठीक है? मैंने रो रो के मौला हुसैन के रोज़े की जालियाँ पकड़ पकड़ के जो है ना टेनू को मांगा हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बच्चे के पीछे जो है ना मैं बहुत रोया हूँ। तो खैर बहुत सी दुआएं मांगी। अब मैं वो सारा कुछ कैसे इन डिटेल बताऊँ, क्योंकि वो एक टाइम ही अलग था, वो एक कैफियत ही अलग थी। तो खैर जिस वक्त मैं कराची से मतलब करबला से दुबई गई फ़्लाइट पर, दुबई से कराची गई, फिर कराची से मुझे लाहौर आना पड़ा। तो इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट। जब मैं लाहौर पहुंचा, एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने वहीं पे व्लॉग बंद कर दिया बिकॉज मुझे पता था थोड़ा इमोशनल टाइम होगा। करबला से वापस आया था, ज़ियारतों पे जाने की ख्वाहिश थी, मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अभी मैं बाहर निकला ही हूँ, निकलते साथ ही पहले मेरी फैमिली ने हार शर्ट डाले हैं और फिर से ब्लू कलर के बलून्स और ब्लू कलर के फ्लावर्स और ब्लू कलर की सारी चीज़ें। मैं कहा ये क्या, इसका क्या मतलब है? उन्होंने मुझे जिस वक्त बताया कि इट्स अ बॉय। ओए यार, मेरी खुशी का लेवल जो है ना, आई वॉज इन सम अदर वर्ल्ड। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब मैं पागल हो गया था। मुझे तो अभी से करबला की याद आने लग रही है, मौला के हरम की। तो ये वाला जो व्लॉग वीडियो क्या कहूँ अब, लेकिन खैर ये वाला जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से मैं लाहौर पहुँच गया हूँ। एक सेकंड, गया मैं खाली हसनैन खान था, आया मैं ज़व्वार हसनैन खान बन के हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौला की हिफाजत में अपने आप को रख के गया था। खैर खैरियत से मेरे मौला ने अपनी ज़ियारत करा के मुझे वापस मेरे घर तक पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता है कि जब मैंने अपनी फैमिली से मिलना है, मैंने उससे भी ज़्यादा रोना है, तो इसीलिए मैं यहीं पे ही वीडियो एंड कर रहा हूँ। और अब आपसे अगली वीडियोस के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। व्लॉग अंदर वैसे एंड कर दिया हुआ था, लेकिन बाहर ये भी हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको और कुछ दिखा दूँ कि अभी मैं करबला से दुआएं मांग के आया। और एग्जैक्टली चौथे मुहर्रम वाले दिन मैं मौला अली के रोज़े में नजफ़ पे था और उधर मैं दुआएं मांग रहा था। और बहुत सारी, अब मैं क्या इन डिटेल बताऊं, लेकिन बहुत सारा रोया, बहुत सारी दुआएं मांगी। और उसी दिन ही अल्ट्रासाउंड हो चुका हुआ था, मतलब मेरी फैमिली को चौथे मुहर्रम का इसका पता चल गया हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरे से छुपा के रखा। जिस वक्त मैं ज़ियारतों से वापस आया तो लैंड होते साथ ही उन्होंने मुझे बताया, और सारा वो ब्लू बैलून फ्लावर सारा। तो यार तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं जो है वो एयरपोर्ट पे इस तरह से पूरी हुई हैं। चलो जी, जिनको हम लेने के लिए आए हैं वो आ गई हैं।
अब जो है ना बाकी का जो व्लॉग है ना वो घर जाके ही होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है ना बहुत रश है, ठीक है। तो उनको पिक करें सबसे पहले और घर चलें। ओ आ जाओ, मैं फ्लावर्स पकड़ के रेडी खड़ा हूँ। 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चलो YouTube फैमिली अब घर चलते हैं और घर जाके जो है ना सारी बातें शातें करते हैं। अब जगह मैंने दोनों आपको अहम दिखा दी हैं, अब आप लोगों को बताना है कि जब टेनू पैदा हुआ था तब क्या हुआ था। तो जी YouTube फैमिली मैं घर आ गया हूँ, लेकिन टेनू बाबा शोर है, तो मैंने कहा व्लॉग में टेनू को दिखाना तो बनता ही है। तो सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी इसके पैदा होने से पहले वाली। फिर खैर सबसे पहले एक बात, थोड़े ही दिनों में इसकी बर्थडे आने वाली है, ठीक है। इसी वजह से इस तरह के आजकल व्लॉग्स आ रहे हैं, बिकॉज बहुत एक अलग सा और एक इमोशनल फेस चल रहा है मेरा, मुझे हर एक दिन की याद आ रही है। खैर फिर उसके बाद जब टेनू साहब पैदा हुए, मैं तो पुट्टी लुटियाँ डाल ही रहा था, इसके कान में अजान दी, गुड़ती दिलवाई, सारा कुछ हुआ। एकदम ही डॉक्टर ने बताया जी इसके तो सांस का मसला है। व्लॉग बना हुआ है वहाँ तक, लेकिन उसके बाद मेरे से व्लॉग कंटिन्यू ही हो पाया था इसके पैदा होने का। तो जब डॉक्टर ने बताया कि इसके सांस का मसला है, तो मेरा तो बुरा हाल हो गया। 3 दिन ये जो है ना नर्सरी में रहा, और पता नहीं कहाँ कहाँ से हमने डॉक्टर्स बुलवाए, हार्ट स्पेशलिस्ट बुलवाए, लंग स्पेशलिस्ट बुलवाए। इसको जो है उन्होंने बहुत अजीब टाइम था यार, इसको उन्होंने पाइप सा लगाया हुआ था मुंह में, और तौबा इस्तगफार, लेकिन बहुत रोया मैं तब, बहुत ज़्यादा रोया। मतलब पूरे हॉस्पिटल में ना सबको पता था कि इसका बाप इसके लिए बहुत परेशान है और वो बहुत रो रहा है। तो ज़्यादा डॉक्टर्स जो है ना वो इसको छोड़ के वो मेरी फिक्र करते थे कि वो ठीक है, क्या हुआ उसको, क्या नहीं हुआ। अच्छा खैर एनीवेज, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं इसके पीछे, नमूने के पीछे ना बड़ा रोया हुआ हूँ। तो इतना अब मैं रोया हूँ इसके पीछे, तो इसकी बर्थडे के ऊपर थोड़ा बहुत डांस तो बनता ही बनता है ना यार। तो बस इसकी बर्थडे का वेट है, फर्स्ट बर्थडे है इसकी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स भी करनी है, अभी बहुत कुछ करने वाला है। खैर इस वाले व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, इससे पहले ये उठ जाए और मेरे सर पे बैठ के नाचे, व्लॉग एंड कर देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत शोर डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।